Hello students, this is physics for class 10th. Topic lights, reflection and refraction. So students, now today we will discuss about some definitions related to spherical mirror. तो देखिए एक ये स्फेरिकल बॉल है ट्रांसपेरेंट और इसको हमने यहाँ से कट कर दिया। तो कट करने के बाद ये दो शेप में चेंज हो जाएगा। अगर इसके इस पार्ट को हम पॉलिश करते हैं और केव पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट करता है, तो दैट इज कॉल्ड द कॉनकेव मिरर। एंड केव पार्ट को अगर हम पॉलिश कर दें और इस पार्ट को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट करें, सो दैट इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स मिरर। सो स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट terms related to the spherical mirror, center of curvature. What is center of curvature? Center of curvature of a spherical mirror is the center of sphere of which the mirror is part. It is represented by C. तो यानी जिस स्फेयर का ये स्फेरिकल मिरर पार्ट है उसका सेंटर, तो इस स्फेयर का स्फेरिकल मिरर है पार्ट और इसका सेंटर हमारा क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय सी। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? सी से। सो स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पार्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज the radius of sphere which mirror is part. It is denoted by r. तो ये हमारा रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी अगर हम डिस्टेंस बिटवीन सी टू मिरर को अगर लें तो यही हमारा क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा फ्रॉम सी टू द मिरर। दिस इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर। नाउ स्टूडेंट्स, let us see what is pole. Pole of the spherical mirror is the midpoint of its reflecting surface. It is denoted by P. तो ये देखिए हमारा मिरर है, इसका जो मिड पॉइंट है यही हमारा क्या हो गया? पोल। सो दैट इज कॉल्ड पोल। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस। The principal axis of a spherical mirror is a line joining the pole and center of the curvature. एक तरह से प्रिंसिपल एक्सिस हमारा क्या है? इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो डेफिनेशन हम इसका इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। और अदरवाइज आप इस लैंग्वेज में भी राइट डाउन कर सकते हो, द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ नेक्स्ट पार्ट है हमारा एपर्चर। क्या है? ये जो हमारा डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज एपर्चर। सो द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। नाउ स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर is the point on the principal axis of the mirror at which the light ray coming parallel to the principal axis after reflection actually meet or appear to meet. यानी अगर सपोज कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही और आफ्टर रिफ्लेक्टिंग वो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी, दैट पॉइंट इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस। बट इन केस ऑफ
कॉनकेव, तो कॉनकेव के केस में, अगर कॉन्वेक्स के केस में लेंगे तो ये हुआ, और रिफ्लेक्शन के बाद ये डाइवर्स हुआ, तो इसको हम अपीयर करते हैं। जस्ट इमेजिन कि ये इस पॉइंट पे कट हुआ, सो दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो या तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाद एक्चुअली मीट करे प्रिंसिपल एक्सिस पे, अदरवाइज अपीयर टू मीट, सो दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारा फोकल लेंथ। द फोकल लेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, यानी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है? एफ हो गया, लेंथ, फोकल लेंथ, एंड फ्रॉम दिस टू दिस एफ। तो हम कह सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इट इज डिनोटेड बाई एफ, एंड एफ इक्वल टू आर बाई टू। एफ क्या है? हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के इक्वल होता है, यानी आर इक्वल टू 2f। तो अगर हम बात करें तो सी पी, यहाँ पे सी पी की अगर बात करें तो सी पी इक्वल टू 2pf के इक्वल होगा। सी पी इक्वल टू 2pf। इट मीन्स सी पी आल्सो इक्वल टू pf। तो सी पी और pf ये क्या होंगे? हमारे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, जो है इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। सो बच्चों, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, तो हम डिस्कस करेंगे कि स्फेरिकल मिरर से हम लोग इमेज कैसे फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ लाइट रे के नेचर्स को जो है स्टडी करेंगे कि स्फेरिकल मिरर से वो रिफ्लेक्ट होता है तो वो किस डायरेक्शंस में ट्रेवल करता है। तो सपोज हमने ये कॉनकेव मिरर लिया एंड ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे स्केल के हेल्प पे किसी भी डिस्टेंस का, सपोज हमने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, और ये 10 सेंटीमीटर पे हम क्या शो करेंगे? सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका मिड पॉइंट 10 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट क्या होगा? 5। तो इस 5 पे हम लोग एफ डिनोट करेंगे। तो इस तरह से पहले तो पॉइंट को डिनोट करना है सी एंड एफ, मेजरमेंट लेकर के। ये एफ हो गया और ये सी हो गया। तो बच्चों, अगर कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, पास कर रही है, तो उसी डायरेक्शन में ये रिटर्न होगी। एंड सपोज कोई भी लाइट रे, ये हमारा 5 सेंटीमीटर पे एफ, 10 सेंटीमीटर पे सी, तो कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगी? फोकस से पास होगी। नाउ स्टूडेंट्स, सपोज कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एंड नेक्स्ट लाइट रे का नेचर हमारा क्या है? ये सी लिया हम, ये एफ एंड ये सी। तो अगर कोई भी लाइट रे क्या पोल पे फॉल करती है, तो उस इक्वल एंगल
फॉर्म करके ये और ये एंगल इक्वल होंगे और वो रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये हमारा जो है रे के नेचर है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्पेरिकल मिरर में इमेज का फॉर्मेशंस करेंगे। सो नाउ लेट अस सी द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर। सो स्टूडेंट्स, now let us see the image formed by concave mirror. Suppose we place the object at, first case, object at infinity. अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इस केस में, कॉन्केव के केस में हमारा इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा। सो स्टूडेंट्स, सपोज हमने ये कॉन्केव लेट्स लिया, कॉन्केव मिरर। नाउ सपोज दिस इज P एंड F एट 5 सेंटीमीटर। अगर F को हम 5 सेंटीमीटर पे पुट करते हैं तो C को 10 सेंटीमीटर पे पुट करेंगे। एंड ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे कहीं ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी से कोई लाइट रे पैरेलल आएगी and after reflection it passes through F और another light ray इसके पैरेलल जाएगी and again passes through the F। तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा, at F। सो इमेज इस केस में क्या बनेगा, इमेज at F। if the object placed at infinity, so image placed at F। now suppose ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड C पुट करते हैं। सेकेंड केस, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C, बियॉन्ड C। तो देखिए ये कॉन्केव मिरर हमने ले लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल F एंड C। एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि F और C, F क्या होगा, मिड पॉइंट होगा CP का, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ CP। यानी हम C से P का जो भी डिस्टेंस लेंगे उसका मिड पॉइंट हमारा क्या होगा, F होगा। एंड बियॉन्ड C, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड C, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। तो जनरली जो भी हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे, 2 लाइट रे को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व द ओनली 2 लाइट रे। सपोज एक लाइट रे हमारा क्या हो गया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू F। रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास होगा, F से होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड अनदर रे पासेस थ्रू C। एक रे हमारा कहाँ से पास होगा, C से। एक रे हमारा कहाँ से पास हुआ, C से हुआ। तो C से लाइट रे जाती है, उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी मिरर से स्ट्राइक करने के बाद। तो मिरर को आप बड़ा भी कर सकते हो आप चाहो तो, ओके। और यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, यही हमारा क्या होगा, इमेज हो जाएगा। ये हमारा इमेज हो गया। ओके, नाउ थर्ड केस, एट C, ऑब्जेक्ट एट C पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं। तो ये हो गया C, F। अब यहाँ पे C पे अगर हम पुट करते हैं तो देखिए एक लाइट रे हमारा पैरेलल टू
प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सी से पास करेगा एंड अनदर लाइट रे हम क्या करेंगे एफ से पास कराएंगे और ये पैरेलल टू ये कहाँ से होगा पैरेलल टू तो ये क्या होगा इमेज हमारा बनेगा सी पे। तो बच्चों इसके नेचर की अगर बात करें तो ये कैसा इमेज बनेगा रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड मीन्स स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। यहाँ भी हमारा क्या होगा रियल होगा इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश्ड होगा। यहाँ पे रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट तो अगर हम सी पे कोई भी ऑब्जेक्ट पुट करते हैं तो वो सी पे ही बनेगा और ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द फोर्थ पोजीशन। सी पे हमने ऑलरेडी पुट कर लिया है तो फोर्थ पोजीशन में पुट करते हैं एट ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ के बिटवीन है। तो देखिए ये कॉन्केव है मिरर, ये हमने लिया प्रिंसिपल एक्सिस एफ सी, अब बिटवीन सी एंड एफ तो ये हमने ऑब्जेक्ट पुट कर दिया बिटवीन सी एंड एफ। ओके तो यहाँ से हम दो लाइट रेस करते हैं। एक लाइट रेस हमारा यहाँ से है और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट पासेस थ्रू द फोकल पॉइंट, तो फोकल पॉइंट से पास हो गया एंड नेक्स्ट रे को हम फोकल पॉइंट से पास करा देते हैं। एंड अब ये क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट किए वहाँ पे हमारा इमेज बन गया बियॉन्ड सी। तो यहाँ पे हमारा जो इमेज बना था इमेज एट सी, यहाँ पे जो इमेज बना था बिटवीन सी एंड एफ, और फर्स्ट केस में हमारा कहाँ पे बना था एट एफ, और यहाँ पे हमारा इमेज क्या बनेगा इमेज बियॉन्ड सी। नेचर कैसा होगा रियल होगा इन्वर्टेड होगा और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से क्या होगा लार्जर होगा एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट केस बच्चों, ऑब्जेक्ट के पोजीशन को अब हम चेंज करते हैं। अब हम एफ पे पुट करेंगे। सो फिफ्थ केस में एट एफ पे पुट करते हैं हम लोग। तो ये देखो अब ये P हो गया
ये हमारा क्या हो गया, एफ हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया, एंड ऑब्जेक्ट पुट एट एफ, एफ पे हमने पुट कर दिया। तो अगर हम एफ पे पुट करते हैं तो देखिए ये लाइट रे हमारे गए और फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एफ से पास हो गई, ओके। एंड नेक्स्ट लाइट रे क्या होगी, सी से पास करेंगे। तो ये दोनों देखिए रे पैरेलल हो गए, ये लाइट रे यहाँ से गई और फिर सी से वापस आ गई। तो इस केस में जो इमेज होगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली मैग्नीफाइड होगा। ये क्या होगा, इमेज एट इन्फिनिटी पे फॉर्म करेगा, रियल होगा, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केस, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन C and F and P। सिक्स्थ केस में हमारा है बिटवीन F and P, F and P के बिटवीन में हम लोग ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे। अगेन F C और ये P हुआ, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन P एंड F। तो देखिए एक लाइट रे हमारा कहाँ होगा, ये C से पास करती हुई लाइट रे जाएगी, जिस डायरेक्शन में जाएगी उसी डायरेक्शन में वापस। नेक्स्ट क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ जाएगा, एफ से पास होगा। तो देखिए ये तो हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये हमारा इस डायरेक्शन में, तो ये इस साइड में तो कहीं मीट करेंगे नहीं। ओके बच्चों, इस साइड में ये मीट नहीं करेंगे, तो इसको हम लोग बैक साइड में जो है प्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पे इमेज को फॉर्म करते हैं। तो इस केस में जो हमारा इमेज फॉर्म होगा वो कैसा होगा, इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बिहाइंड मिरर, मिरर के बिहाइंड में कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा एंड लार्ज होगा, तो ये हमारा कॉनकेव के केस में हो गया। इसको थोड़ा सा और स्केल और रूलर के हेल्प से आप करेंगे तो क्लियर बनेगा। ये थोड़ा और इधर जाकर के कट होगा हमारा। तो ये इमेज फॉर्म हो गया हमारा और ये डायरेक्शन है। ओके, अब ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो कॉनकेव मिरर से 6 केसेस हैं जो कि ऑलरेडी आपके एग्जामिनेशंस में इस पे क्वेश्चंस आते हैं। सो नाउ लेट अस सी
the image formed by convex mirror. Image formed by convex mirror. Convex mirror. तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर से अगर इमेज फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो केवल दो ही केसेस में आते हैं. फर्स्ट हम ले लेते हैं एट इन्फिनिटी. तो ये देखिए आपका कॉनकेव मिरर हुआ, कॉन्वेक्स मिरर सॉरी, और ये दोनों डायरेक्शन में ले जाएंगे. तो देखिए यहाँ पे हम इस फ्रंट में इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी पे कहीं ये ऑब्जेक्ट पुट कर दिए, तो इसका जो फोकस होगा वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड में लाई करेगा. और ये अगर हमारा लाइट रे इन्फिनिटी से आ रहा है तो फिर ये इधर डाइवर्ज हो गया, और डाइवर्जन के बाद ये यहाँ से पास करेगा, और ये इस डायरेक्शन में आपका डाइवर्जन हो गया इसका. तो ये यहाँ पे, तो यानी यहाँ पे आपका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, एट एफ if the object placed at infinity. so image हमारा कहाँ बनेगा, इमेज at f कैसा होगा, वर्चुअल डिमनिश्ड होगा, इरेक्ट होगा, and behind the mirror. अब सेकेंड केस है, फ्रंट ऑफ मिरर एनीवेयर. तो ऑब्जेक्ट हम लोग पुट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर एनीवेयर. कहीं भी आप प्लेस कर दो तो ये हमारा लाइट रे हुआ, यहाँ से ये डाइवर्स हुआ, ये कहाँ से पास होगा, एफ से, और ये सी. तो दूसरी रेज हमारी क्या होगी, सी से पास करते हुए जाएगी. दिस इज सी एफ. नाउ हियर फॉर्म द इमेज. तो ये क्या होगा, हमारा इमेज फॉर्म होगा बिटवीन P एंड F. कैसा होगा, वर्चुअल होगा, डिमनिश्ड होंगे, इरेक्ट होगा, ओके. तो इस तरह से आप कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस के मिरर के रे डायग्राम आप ड्रा कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मिरर फार्मूला एंड some न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स related to the mirror formula.